बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के 12 जून 2024 के वीडियो में। दोस्तों स्टार्टिंग विद द बैड न्यूज़। एक हमारे कोलीग ट्रेडर कह सकते हैं, मतलब ही वाज अ फ्रेंड एंड बहुत ही अच्छे इंसान, डेविस संडोश के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। आप में से शायद कुछ लोगों ने जानते भी होंगे, और जो लोग नहीं भी जानते, मतलब ही वॉज अ वेरी वेरी हम्बल ह्यूमन बीइंग, और मार्केट एनालिसिस वो भी अपने लेवल पे बहुत अच्छा करते थे। एंड कुछ साल पहले वो शिफ्ट हो गए यूएस में, और वहीं से कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम अनडिटेक्टेबल डिजीजेस ही सकम टू डेथ रिसेंटली। आज ही मुझे पता लगा, तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ही वॉज जस्ट 50 एंड ही वॉज अ ग्रेट person, used to share his learnings, ideas, वो सब शेयर करते थे। वी वर इन सम कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। आज थोड़ा सा दिल जो है उनकी याद में जो है वो थोड़ा सा उदास है। एक्सपेक्टिंग एंड रिक्वेस्टिंग एवरी वन ऑफ यू कि उनके लिए अगर हो सके तो प्लीज़ जो भी आपको ठीक लगे, मतलब वर्ड्स उनके लिए, उनके वो उनकी आत्मा जो है वो उसको शांति मिले, उसके लिए प्रार्थना करें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो रिटेलर्स, तो रिटेलर्स गए हैं मोस्टली मिक्स टू बियरिश। डीआईएस गए हैं मिक्स टू बुलिश। एफआईज गए हैं अगेन मिक्स टू बुलिश, और प्रोज भी दिखाई दे रहे हैं थोड़े से मिक्स टू बुलिश। तो चलिए, काफ़ी सारा डेटा मिक्स दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिकोड करेंगे। ये बाय सेल का डेटा था अभी पार्टिसिपेंट वाइज, वही डेटा यहाँ पे हमें दिखेगा इंस्ट्रूमेंट वाइज आज का बाय सेल का। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी यहाँ पे, उसमें दिखाए, उसमें एडजस्ट करेंगे आज के बाय सेल के डेटा को, तो टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखाई देगी यहाँ पे। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। सो 22,000 लॉट्स की फिर से सेलिंग आई है रिटेलर्स के द्वारा। लगातार आप देख रहे होंगे कि नंबर्स घटते जा रहे हैं। 58,000 लॉट अब उनके नेट लॉन्ग है। 19,000 लॉट्स डीआईएस ने सेल किए हैं, उनके अब ओवरऑल लॉट जो है वो घट के रह गए हैं 10,000 लॉट शॉर्ट में। 45,000 लॉट बाई किए हैं एफआईज ने, उनके 80,000 शॉर्ट रह गए ओवरऑल। 4700 लॉट सेल किए प्रोज ने, उनके 32,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स की अच्छी कॉल सेलिंग आई है। अब 3,21,000 लॉट्स नेट बेसिस पे सेल में आ गए हैं, लगभग 40,000 लॉट्स। और दोनों एफआईज और प्रोज आज बाइंग करके गए हैं, लगभग 1,62,000 लॉट बाई किए एफआईज ने, उनके नेट लॉन्ग हो गए हैं 1,47,000 लॉट्स। और प्रोज ने बाइंग किया 1,59,000 लॉट की, उनके नेट सेल घट के रह गए 1,10,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर यहाँ पे भी सेलिंग करके गए हैं 1,55,000 लॉट्स की, और 1,98,000 लॉट उनका ओवरऑल नेट सेल है। डीआईएस भी सेल करके गए 24,000 लॉट्स। 1,65,000 लॉट उनके पुट लॉन्ग है। 1,58,000 लॉट पुट बाय किया है एफआईज ने, उनका 1,55,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। 21,000 लॉट पुट बाय किया प्रोज ने, उनके 1,22,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल में। स्टॉक फ्यूचर्स में कुछ खास क्यूज़ नहीं है ना स्टॉक ऑप्शंस में। आप देख सकते हो एफआईज का लगभग 4,000 लॉट का सेल है। 5,15,000 लॉट ओवरऑल अभी भी लॉन्ग है। रिटेलर्स भी बहुत थोड़ी सी बाइंग करके गए हैं नेट बेसिस पे। 6,800 लॉट की कॉल भी बाय करके गए हैं, 9,500 लॉट पुट भी बाय करके गए हैं, 9,800 लॉट। तो ज़्यादा कुछ मेजर यहाँ से क्यूज़ हमें मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं स्टॉक ऑप्शन से और स्टॉक फ्यूचर से। चलते हैं कैश मार्केट के डेटा में, और यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा बड़ी सेलिंग नहीं है। डीआईएस ने बाइंग किया 235 करोड़ की, और एफआईज ने बाइंग किया 425 करोड़ के आसपास की। तो टोटल अगर देखें तो यहाँ पे 650 करोड़ के आसपास का टोटल इनका बाय है, यानी इसका मतलब इतनी ही सेलिंग जो है इन्होंने की है। कल दोस्तों, अभी कल का रिव्यू लेते इससे पहले कि आज का डेटा एनालाइज करें। सो कल व्यू दोस्तों बड़ा क्लियर था कि डाउन साइड जो है वो कैप दिख रही थी, पर्टिकुलरली क्योंकि हमने देखी थी पुट सेलिंग। एक बार आपको दोबारा दिखाना चाहूँगा ताकि आप लोग को
जिन्होंने नहीं देखा था और जिन्होंने देखा था तो सबको ध्यान आए, तो हम लोगों ने किया था कंपेरेटिव एनालिसिस, और उसमें ये पाया था कि रिटेलर अच्छी पुट बाय करके गए हैं और पुट सेलिंग करके गए हैं हमारे स्मार्ट मनी। और यहाँ पे भी हमें दिख रहा था कि ओवरऑल उनकी अच्छी खासी पुट सेलिंग ही है, तो डाउन साइड हमें कैप दिखाई दे रही थी। और लेकिन 2 दिन से बाज़ार लगातार स्टैग्नेंट था, तो इसलिए एक बड़े मूव की भी एक्सपेक्टेशन थी। तो आज वो बड़ा मूव भी हमें देखने को मिला। बैंक निफ्टी में इन पर्टिकुलर मॉर्निंग में ही अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दिया। मैंने टेलीग्राम पे आकर के शेयर भी किया था कि 50,000, 200 और 300, जो कि कल वीडियो में भी शेयर किया था कि 50-200 भी एक रेजिस्टेंस है और 50-300 भी एक रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर निकलेगा तो फिर 50-500 पे जाके रुकेगा, और बाजार 50,233 से ही रिजेक्शन लेकर के नीचे आ गया। उसके बाद भी अपडेट दी थी कि अब यहाँ से कोई बाउंस आता है तो फिर अब अच्छा चांस है कि हम दोबारा हाई ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन अगर 50,000 के नीचे सस्टेन करेगा तो फिर नीचे जाएगा। तो वो बाज़ार वहाँ पे 50,000 से कोई बाउंस आया नहीं, बल्कि नीचे की तरफ ही निकल गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को हम लगातार स्टॉक्स के भी आइडियाज़, चार्ट्स वगैरह शेयर कर रहे हैं वहाँ पे फ्री टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोग मिस मत कीजिए, ये जो लाइव अपडेट्स होती हैं ये बहुत काम की है, क्योंकि आपको पता है अगर आप 50,000 के ऊपर बैठे हो कॉल लेकर के, और आपको एक अपडेट मिलती है कि अगर इसके नीचे जा रहा है बाजार तो मुझे नहीं रुकना चाहिए, तो एटलीस्ट आप गलत ट्रेड से निकल सकते हो। इनफैक्ट जिन लोगों ने पुट बाय की होगी, क्योंकि वहाँ पे क्लियरली लिखा था कि अगर इसके नीचे निकल गया तो फिर दोबारा से फॉल आ सकता है, तो वहाँ से 100-150 पॉइंट का आपको डिप आराम से कैच कर सकते थे। सो फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे टीम मेंबर्स के नंबर्स भी दिए हुए हैं, उनसे बात कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल टॉप पे सबसे पहले वही लिंक दिया हुआ है जो फ्री टेलीग्राम चैनल है हमारा। तो चलिए आते हैं फिर मुद्दे की बात करते हैं। अब मुद्दे की बात ये है कि कल की एक्सपायरी है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, और एक बड़ी एक्सपायरी है मेरे हिसाब से। कारण उसका ये है कि 6 के बाद 6 तारीख को तो काफ़ी सारा उथल पुथल उस समय सब कुछ चल रहा था, लेकिन 6 तारीख के बाद की अब ये पहली एक्सपायरी है। इलेक्शंस बेसिकली जब सारी पोजीशन जो थी, तो इसमें भी काफ़ी लोगों ने कुछ बाइंग सेलिंग कर रखी होगी। तो देखिए 23,400 का एक ऐसा लेवल है जो एक बड़ी रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिख रहा है। हालांकि 23,500 भी बड़ी रेजिस्टेंस है, पर राइटर को इतना कॉन्फिडेंस यहाँ नहीं है जितना यहाँ पे है। यानी 23,500 से ज़्यादा राइटर को कॉन्फिडेंस है, और उसको प्रीमियम लेता हुआ समझ में आ रहा है 23,400 पे। यानी ये एक बड़ी रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल टूटा तो फिर एक गेम अच्छा बनेगा। गेम क्या बनेगा? फिर अच्छी शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी। शॉर्ट कवरिंग अगर आएगी तो वो बाज़ार को पुश करेगी, फिर 23,500 भी पार हो सकता है। इन द मनी में काफ़ी सारी पुट्स दिखाई दे रही हैं, आप देख सकते हो। ये इनकी बाइंग है या सेलिंग है, कंफर्म कैसे करें? आइडियली स्पीकिंग मेरे को इसके लिए चाहिए होगी 2 लेवल की कंफर्मेशन। पहला 23,300 के नीचे सस्टेन करे, 23,300 के नीचे सस्टेन करे, नेगेटिव प्राइस एक्शन दे। और नेगेटिव प्राइस एक्शन मुझे चाहिए कम से कम 15 मिनट का। कारण ये है कि कल एक्सपायरी भी है, तो मूव बड़े फास्ट हो सकते हैं। अगर इसके नीचे सस्टेन करे और नेगेटिव प्राइस एक्शन दे 15 मिनट में, अग्रेसिव, बहुत अग्रेसिव प्लेयर हैं, तभी आप 10 मिनट्स को लें या कोई शॉर्टर टाइम फ्रेम लें। सेफ प्लेयर्स के लिए एटलीस्ट 15 मिनट की कंफर्मेशन चाहिए। बट 100% मैं श्योर शॉर्ट तभी होऊंगा जब 23,200 के नीचे। ज़रूर मैं मानूंगा यहाँ से 120-22 पॉइंट दूर ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट देखिए, सबसे बड़ी सपोर्ट यही है। जैसे हम बात करते थे 22,200 की कुछ दिन पहले तक, जो लोग रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, वो बड़ी सपोर्ट का काम कर रहा था। उस तरीके से मुझे अब ये लेवल डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी इसके ऊपर जब तक है तब तक बुल्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो कम बैक कर सकते हैं। यानी इस लेवल से अगर कोई बाउंस आता है तो वहाँ पे उस बाउंस पे बाय भी कर सकते हैं। यानी 23,200 पे कोई बुलिश कैंडल बनती है तो उसके हाई ब्रेक पर एंट्री हम ले सकते हैं। एट द सेम टाइम 23,200 के नीचे, यानी इस लेवल के नीचे अगर कोई बियरिश कैंडल बनती है, ये लो नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है और कोई बियरिश कैंडल बनती है, उसके लो ब्रेक पर, वो टाइम फ्रेम आप डिसाइड कीजिए, 10 मिनट्स होगा, 15 मिनट्स होगा, या वट एवर एज मे बी एडवाइज बाय योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। सो आप वहाँ पे उसके लो ब्रेक पर हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। इनफैक्ट वहाँ पे मैं क्वांटिटी बढ़ाने की सोचूंगा अगर बाजार इस तरफ निकला तो। ये मेरी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है, क्वांटिटी में बढ़ाने की वहाँ पे इनफैक्ट सोचूंगा। एट द सेम टाइम मैं 23,400 के ऊपर क्वांटिटी
बढ़ाने की सोचूंगा। तो मेरे लेवल्स दोनों क्लियर हैं, यानी 200 से 400 की रेंज में मुझे कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है, बट मेरे को लेवल एक बार क्लैरिटी दे रहा है, तो इसका मतलब ये कि अभी मूव एक अच्छा मुझे मिल सकता है, और अच्छा मूव मिल सकता है तो फिर मैं उसको कम क्वांटिटी से फिर अपनी नॉर्मल क्वांटिटी पे मैं वापस आ जाऊंगा। तो ये हमारे कल की ऑप्शन चेन का हो गया। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। उसमें हमें देखिए, उसमें भी कुछ ना कुछ इन द मनी में ही पोजीशंस दिखाई दे रही हैं। कंफर्मेशन के लिए लेवल हमने वही यूज़ करना है। काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग है और काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स में पोजीशन दिखाई दे रही है। चलिए बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। बैंक निफ्टी क्या कह रही है। आज की एक्सपायरी तो हो गई, अब 19 की देखेंगे, और लगभग 49,900 के आसपास की क्लोजिंग है। देखिए इसमें कुछ इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही हैं, जो कि मैं समझूंगा कि थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइन जरूर है कि नई एक्सपायरी के अंदर एक दिखाई दे रही है, लेकिन उसको मानूंगा मैं तभी पॉजिटिव जब ये एटलीस्ट 50,000 के ऊपर सस्टेन करे और पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे। 50,000 के ऊपर सस्टेन करे, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे, यानी जैसे 10 मिनट की एक बुलिश कैंडल बन गई, उसका हाई ब्रेक हुआ तो डेफिनेटली यहाँ पे बाय का ट्रेड बनता है। काफ़ी सारी यहाँ पे डिसेंट इन द मनी में कॉल दिख रही हैं, सो कुड बी अब बाय। अब इन द मनी में पुट भी दिखाई दे रही है, तो क्या करें, लेवल वही सेम रहेगा कंफर्मेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 900 का लेवल है, तो नीचे हो सकता है कि एक 900 पे खुल करके बुलिश कैंडल दे और वो 50,000 के नीचे नहीं चाहिए, तो वहाँ पे क्लैरिटी ऑफ पिक्चर नहीं आएगी। इसलिए वो बुलिश बियरिश कैंडल जो मुझे चाहिए, आइडियली वो मतलब जो हमारा स्पॉट आज क्लोजिंग है उसके नीचे बनेगी तो ज़्यादा बेटर है। हाँ ये ज़रूर है कि अगर 50,000 के आसपास बाजार खुलता है या थोड़ा ऊपर खुलता है और नीचे की तरफ एक बियरिश कैंडल दे देता है, यानी 50,000 से नीचे निकलते हुए एक बियरिश कैंडल बन जाती है ऊपर खुल करके, उस कैंडल के लो ब्रेक पर भी हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। यानी गैप अप जो छोटी मोटी हुई वो सस्टेन नहीं हुई है, और एक क्रूशियल लेवल जो है 50,000 का बाजार उसको क्रॉस नहीं कर पाया है, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी होगी शॉर्ट करने की मेरे हिसाब से। पहला जो टारगेट रहेगा यहाँ पे 49,700 का रहेगा, दूसरा टारगेट जो है 500 का रहेगा। ऑप्शन चेन बहुत ज़्यादा खाली हो चुकी है, तो इसका मतलब ये कि मूव अगर आया ढंग से तो बढ़िया मूव आ सकता है। सिमिलरली ऊपर की तरफ भी आप देखें तो कोई बड़ी रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रही है। 50,200 के आसपास की रेजिस्टेंस बनेगी दोबारा से, आप देख सकते हो यहाँ पे वो 200-300 का जो जोन है छोटा सा वो है अब, लेकिन वो उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना आज के लिए स्ट्रॉन्ग था। अब जो स्ट्रॉन्ग जोन है रेजिस्टेंस का वो रहेगा 50,500, यानी आज का हाई ब्रेक करके भी बाजार अगर सस्टेन करता है, जो था 50,233 था शायद, उसको ब्रेक करके भी अगर सस्टेन करता है बाजार, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है, तो बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे वहाँ पे भी तेज़ी का ट्रेड हम डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे लेवल्स बन गए बैंक निफ्टी के भी। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से एक बार फास्ट ट्रैक मोड में सुन करके उसको नोट कर लीजिएगा। आगे की ऑप्शन चेन में कुछ खास दिख नहीं रहा है, चलते हम सीधा फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी क्या कह रही है। फिन निफ्टी की एक्सपायरी जून को है, 22,232 पे हुआ है क्लोजिंग, 22,232 पे क्लोजिंग है हमारी। देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि बड़ी रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है 22,300 पे, यानी यहाँ से रिजेक्शन आए तो भी शॉर्ट करने का कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर निकले तो तेज़ी ज़रूर बनती हुई दिखती है, और 22,500 तक का भी टारगेट इनफैक्ट पॉसिबल है, क्योंकि बीच में इतनी बड़ी रेजिस्टेंस मुझे कहीं कोई दिखाई नहीं दे रही है। और बाउंस मिलता है 22,200 से तो भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी सपोर्ट है। इन द मनी में कुछ ज़्यादा खास पोजीशंस नहीं है यहाँ पे, और 22,200 के नीचे निकलता है तो सर्टेनली शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। 100 पॉइंट्स के यहाँ पे टारगेट हमारे रहेंगे, अल्टीमेट टारगेट रहेगा 22,000 का। देखते हैं मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी क्या कह रहा है। उसकी एक्सपायरी हमारी 14 जून की है, क्योंकि 17th की छुट्टी है, तो उसका ध्यान रखिएगा दोस्तों। पोजीशन अकॉर्डिंगली कैरी कीजिएगा। कुछ लोग गलती से ले लेते हैं, अरे यार मिड कैप निफ्टी की तो ऑप्शन की एक्सपायरी मंडे की है। मंडे नहीं है भाई, इस बार फ्राइडे की है। 11,886 पे मार्केट क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे तो दोस्तों कुछ बड़ी रेजिस्टेंस मुझे दिख ही नहीं रही है। 900 के ऊपर निकले तो ओवरऑल एक टोटल ओपन इंटरेस्ट
यहाँ बना हुआ है, ये निकलता तो 12,000 भी कल ही लग सकता है बड़े आराम से। कोई बड़ी बात दिखाई नहीं दे रही, ऑप्शन चेन में इतना ज़्यादा कुछ इशू नहीं दिख रहा। और फिर उसके ऊपर तो कोई बड़ी रेजिस्टेंस अगर देखनी है तो सीधी 200 पॉइंट्स का गैप दिखाई दे रहा है, बीच में कुछ नहीं है, बीच में कम्प्लीटली हाईवे दिखाई दे रहा है। और शॉर्ट का ट्रेड लेना है, 900 से कोई रिजेक्शन मिले तो शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट रहेगा हमारा 800 का, 800 के नीचे फिर सीधा 700 का लेवल है। वहाँ पे भी राइटर का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा आज के लिए नहीं है, बट टोटल ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है तो उस वजह से एक थोड़ा सा वो लेवल स्ट्रॉन्ग लग रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर लेवल्स। तो ये दोस्तों हमारा हो गया। अब हम चलते शीट पर वापस कंक्लूड करने के लिए। डिस्क्लेमर रूल्स पर दीजिएगा जिसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, वंस अगेन अर्जिंग एवरीवन टू ज्वाइन दैट चैनल। और हमारी जो वेबिनार है वो 23 जून को है। जो जुड़ रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स हमारे इमीडिएट बेसिस पे मिलने शुरू हो जाएंगे और मिलते रहेंगे वेबिनार से अगले 2 महीने तक, यानी 23 अगस्त तक मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आते हैं मुद्दे की बात करते हैं, इंडेक्स फ्यूचर। देखिए यहाँ पे वंस अगेन पॉजिटिव, तो लगातार पॉजिटिविटी कंटिन्यूड है इंडेक्स फ्यूचर्स में। 3.5 लाख के करीब ये माइनस था नंबर, अब रह गया सिर्फ 80,000 माइनस। तो ये डेटा हमारे लिए आज का इंडेक्स फ्यूचर का पॉजिटिव है। इंडेक्स कॉल के डेटा को देखते हैं, वो डेटा तो क्लियरली मतलब कुछ उसमें मुझे डाउट ही नहीं दिख रहा, वो तो साफ साफ ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ओवरऑल बाइंग करके गए हैं और एफ का तो नेट बाय भी आ गया है। इनफैक्ट लार्जेस्ट बायर भी इस समय वही है। प्रोज की सेलिंग ज़रूर है, लेकिन वो भी आज अगर मैं इंक्रीमेंटल डेटा देखूँ तो काफ़ी हद तक उन्होंने कवरिंग कर ली है। रिटेलर बिल्कुल लाइट हैं, कोई कॉल्स वगैरह उनके पास नहीं है। सो इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर बस यहाँ पे ये थोड़ी सी गड़बड़ी है कि पुट सेल करके गए हैं और ये 2 खिलाड़ी हमारे पुट बाय करके गए हैं। तो आज बेसिकली दोस्तों है इवेंट, यूएस में इन्फ्लेशन का डेटा आना था। तो इन्फ्लेशन का डेटा जो था एक्सपेक्टेड था 3.4% का, वो आया कितना एक्सपेक्टेड से भी थोड़ा सा कम 3.3%, यानी मार्केट के लिए बेनिफिशियल। सो उसका मतलब क्या हो गया, क्यों बेनिफिशियल? क्योंकि इन्फ्लेशन जब घटता है तो इसका मतलब महंगाई की दर घट रही है, इसका मतलब सिस्टम में लिक्विडिटी और डाली जा सकती है। और डालने के लिए मतलब आप रेट जो है वो कट कर सकते हो, यानी एक रूम बनता हुआ दिखाई देगा बाजार को कि थोड़ा सा रेट जो है वो गिर सकते हैं, एटलीस्ट 25 बेसिस पॉइंट तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है मार्केट के द्वारा। उसका आज ये यूएस फेड की बात हो रही है सारी। यूएस फेड जो डिसीजन लेगा वो आएगा आज रात को 11:30 से 12 बजे के आसपास इंडिया टाइम। सो कल सुबह हमें इसके बारे में पिक्चर एकदम क्लियर होगी कि रेट कट हो रहा है नहीं हो रहा, या अगर नहीं हो रहा तो क्या कुछ पॉजिटिव कमेंट्री आई, क्या हुआ। इस न्यूज़ फ्लो का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे बाज़ार पे भी। तो सेफ प्लेयर्स तो थोड़ा सा पहले 15-20 मिनट वॉच कर सकते हैं, उसके बाद देखें कि बाज़ार किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, वुड बी ए बेटर वे। बाकी लेवल्स के हिसाब से तो हमें ट्रेड करना है, वो चीज़ एम्पली एकदम क्लियर है। बाकी मैं अपडेट टेलीग्राम चैनल पे जरूर कर दूंगा कि क्या आउटकम आया और क्या रिएक्शंस हो रहे हैं वर्ल्ड मार्केट के, और हमारे बाज़ार पे भी क्या हो सकता है। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, मिस नहीं करना है दोस्तों। चलिए फिर होती है कल मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।